सवाल डिफ़िकल्ट भी थे और इजी भी थे और कुछ पढ़ा हुआ सवाल थे, कुछ बहुत बाहर के सवाल थे जो समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। हाँ, हाँ। अभी लेटेस्ट जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना पे क्वेश्चन था, ऑपरेशन संकल्प पे क्वेश्चन था और नारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम उस पे भी क्वेश्चन साल था। का पेपर आया था उस हिसाब से ये बेटर पेपर था। मैं इसे मॉडरेट लेवल का कहूँगा, ना ज़्यादा टफ ही था ज़्यादा हार्ड ही था। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे, आपके करंट अफेयर्स पे भी क्वेश्चन थे, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके इन्वायरमेंट पे भी फोकस था। पिछले साल जो पेपर हमने देखा था वो मीन्स वो खाली एक बोटनी, जूलॉजी और इन्वायरमेंट था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार आपके कई क्वेश्चन बेसिक लेवल के थे जो आप GS1 का पेपर थोड़ा मॉडरेट था, मतलब पिछली बार से थोड़ा सा लगा इजी है। और इस बार थोड़ा जैसे आर्टिकल करके क्वेश्चन पूछ दिया कि जैसे आर्टिकल 368 में क्या है, 10। सवाल डिफ़िकल्ट भी थे और इजी भी थे और कुछ पढ़ा हुआ सवाल थे, कुछ बहुत बाहर के सवाल थे जो समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। हाँ, हाँ। जैसे मैंने ये बताया ना, ये पढ़ा हुआ से बाहर है। जैसे निम्नलिखित पर विचार कीजिए, काजू पपीता रक्त चंदन, इसमें से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देसी वृक्ष हैं? और बड़ा सरल है, लेकिन थोड़ा ध्यान इस पर नहीं गया है। सरल इसलिए क्योंकि ये इसके विषय में सब लोग जानते हैं, देसी वृक्ष है। अब इसमें से छांटना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस पर मेरा कभी विचार ही नहीं गया। सिलेबस जितना लेंदी होता है ना, सब ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स पर फोकस नहीं करते, टॉपिक्स पर। तो इसलिए सही होने की संभावना होते हुए भी गलत हो जाता है ऐसा। करंट अफेयर के जैसे कि इकोनॉमिक्स के सवाल बहुत ज़्यादा थे और थोड़ा डाटा बेस पे आधारित थे जो डिफ़िकल्ट भी थे। और पॉलिटिकल साइंस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन पर इसी तरह के क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी पर क्वेश्चन कम पूछे गए थे और जो है कि एलिमिनेशन टिक इसमें काम नहीं कर रहा था, पहले तो काम करता था, इसमें काम नहीं कर रहा। और चार चार ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से सब छांटना मुश्किल हो जा रहा है। UPSC CSE 2024। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी थे और स्टैटिक पोर्शन से भी क्वेश्चंस थे। स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस बेसिक ही थे, बेसिक पॉलिटी, ज्योग्राफी, बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं थे। साइंस एंड टेक थोड़ा ट्रिकी लग सकता था लोगों को, क्योंकि वो थोड़ा करंट अफेयर्स और साइंस से भी इन्वॉल्व था। एंड करंट अफेयर्स में मोस्टली गवर्नमेंट स्कीम्स थी। डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रोल्स, डेजिग्नेशन के पैरलर्स अक्रॉस द 3 सिस्टम्स, और वियतनाम पे क्वेश्चंस थे, एज डेमोग्राफी पे क्वेश्चंस, जापान, इटली, इंटरनेशनल अफेयर्स के थोड़े से थे, US ट्रेजरी पे क्वेश्चंस थे, यही सब। स्कीम के बारे में बता रही थी, कौन से सवाल? अभी लेटेस्ट जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना पे क्वेश्चन था, ऑपरेशन संकल्प पे क्वेश्चन था और नारी शक्ति वंदन अधिनियम उस पे भी क्वेश्चन था। अच्छा, कुछ यूपी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे क्या? नहीं, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं ऐसा थे। क्वेश्चन था जो उसको यूनेस्को में पहली बार थोड़ा कुछ। हाँ, यूनेस्को के क्वेश्चन से, हेरिटेज साइट के क्वेश्चन से, वो तो आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है। तो हेरिटेज साइट कौन से लेटेस्ट 2023 में इंक्लूड हुए हैं, कौन सा हमारा डांस फॉर्म है। मतलब कि सवाल पूछा गया था। कुंभ को लेकर के नहीं था एग्जैक्टली क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि सॉफ्ट, मतलब जो है कल्चरल साइट्स नहीं होती, आर्किटेक्चरल नहीं होते, बट सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, जैसे डांस और ये सारी चीज़ें, उनमें से कौन सा यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में भी लेटेस्ट इन्वॉल्व हुआ है। तो उसमें 3 डांस फॉर्म्स थे और चौथा कुंभ मेला था एक ऑप्शन। मेरा नाम ईशान प्रवीण है। ईशान प्रवीण। किस तरीके का पेपर आज हुआ और क्या लगता है? जो पिछले बार साल का पेपर आया था उस हिसाब से ये बेटर पेपर था। मैं इसे मॉडरेट लेवल का कहूँगा, ना ज़्यादा टफ ही था ज़्यादा हार्ड ही था। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे, आपके करंट अफेयर्स पे भी क्वेश्चन थे, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके इन्वायरमेंट पे भी फोकस था। पिछले साल जो पेपर हमने देखा था वो मीन्स वो खाली एक बोटनी, जूलॉजी और इन्वायरमेंट था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार आपके कई क्वेश्चन बेसिक लेवल के थे जो आपकी बेसिक रीजनिंग से भी सॉल्व हो सकते थे। ज़रूरी नहीं कि आप चीज़ों को पढ़ के ही जाएँ तभी चीज़ें होंगी। आपकी एक एनालिटिकल एबिलिटी कि चीज़ों को कैसे एलिमिनेट करना है, क्या करना है, ये था। और ऑप्शनिंग मुझे इस बार बेटर लगी। पिछली बार क्या था, ऑल 3 ऑल 4, इस बार वेराइटी ऑफ ऑप्शन, जैसे ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो पिछली बार का पेपर मैं एक तरह से भय दे रहा था, लेकिन इस बार का पेपर ये उम्मीद देगा कि आप मेहनत करेंगे तो या देर का चांस।
रिगार्डिंग CDS एक सवाल आया था, तो फिर जो CDS के रिगार्डिंग सवाल था और जो आपके अभी ट्रेड एग्रीमेंट चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग सवाल था, तो ये और अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके इन्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी सवाल थे। तो ये बता रहा था कि मीन्स वो एनालिटिकल था, ऐसा नहीं था कि आप पढ़ के जाएंगे उस चीज़ को आप वहाँ लिख देंगे, आपको सोचना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग रखनी पड़ेगी। तो ना मैं इसे ना ईजी कहूँगा ना टफ कहूँगा, अबव एवरेज, गुड पेपर, मॉडरेट। मेरा नाम अमन सिंह है। अभी तो यूपीएससी GS1 का पेपर है, अभी उसके बाद GS2 का होगा। GS1 का पेपर थोड़ा मॉडरेट था, मतलब पिछली बार से थोड़ा सा लगा इजी है, और इस बार थोड़ा जैसे आर्टिकल करके क्वेश्चन पूछ दिया कि जैसे आर्टिकल 368 में क्या है, 109 में क्या मेंशन है। ऐसा PCS में होता है, यूपीएससी नहीं करती है, लेकिन पहली बार देखा कि ऐसा क्वेश्चन मतलब पुटअप कर दिए थे। और इंटरेस्टिंग तो मुझे मेरे हिसाब से लगा कि CDS का एक क्वेश्चन शायद इसमें मैच करा दिया गया है। CDS का एक क्वेश्चन था, और CDS का भी एक डिफेंस एकेडमी करके था कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, वही 2 क्वेश्चन था हमें लगा।